साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 23 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। 24वां अध्याय चल रहा है खनिज संसाधन। इसके 4 टॉपिक पूर्ण हो गए हैं। इस वीडियो में इसका 5वां टॉपिक देखेंगे, विविध खनिज। खनिज प्रायः भूपृष्ठ में अयस्क के रूप में पाया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडार पाया जाता है, परंतु इनका वितरण एक समान नहीं है। पूर्व में भारत अभ्रक उत्पादन में अग्रणी देश था। 10 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अभ्रक को गौड़ खनिज घोषित कर दिया गया है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार गौड़ खनिजों की सूची में, अब ये आप याद रखिएगा गौड़ खनिज कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। बैराइट, बेंटोनाइट, कैल्साइट, कोरंडम, सफायर, डायस्पार, डोलोमाइट, टूनाइट एवं पैरोक्सिनाइट, फेल्सपार, फायर क्ले, फुलर्स अर्थ, ग्रेनाइट, जिप्सम एवं सेलेनाइट, काओलिन, वॉल क्ले, अन्य क्ले एवं सेल, लेटेराइट संगमरमर, अभ्रक, ऑक्रे, पायरोफिलाइट, क्वार्ज एवं अन्य सिलिका खनिज, स्लेट, बालू का पत्थर, टैल्क, सोपस्टोन, स्टीटाइट आदि शामिल हैं। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ये ध्यान रखिएगा, कोडरमा झारखंड में अभ्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि इसका सर्वाधिक संसाधन राजस्थान में है। और वर्तमान में 2025-26 में इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही होता है। वर्ष 19-20 में एवं उससे पहले के 2018-19 में भी एस्बेस्टस का कोई उत्पादन रिपोर्ट नहीं किया गया। कायांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। कायांतरित चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें एक ही चीज हुई। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार एवं आग्नेय शैलों का होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनर्रूपांतरण कहते हैं। गार्नेट का संबंध कायांतरित चट्टान से है। गार्नेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से होता है। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर में परिवर्तन से संगमरमर एवं सेल से परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शीर्ष 5 मैग्नीज उत्पादक राज्य, अब वर्तमान में मध्य प्रदेश नहीं है, वर्तमान में मैग्नीज के मामले में उड़ीसा अग्रणीय है। तो पहले नंबर पे उड़ीसा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे इन्होंने उड़ीसा दिया था जो पहले नंबर पे आ गया है, बाकी आगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मैग्नीज मध्य प्रदेश के बालाहाट एवं छिंदवाड़ा जिलों से प्राप्त किया जाता है और महाराष्ट्र में ये भंडारा और नागपुर जिले में है। उड़ीसा से प्राप्त होने वाले मैग्नीज में लोहे की मात्रा अधिक और फास्फोरस कम पाया जाता है। बालाघाट मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ से प्राप्त होने वाले खनिजों में बॉक्साइट, काइनाइट, चूना, मैग्नीज एवं तांबा प्रमुख खनिज हैं। भारत में निकेल के सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में मौजूद है, परंतु इसका खनन भारत में नहीं किया जाता है। इसकी संपूर्ण आपूर्ति आयात के द्वारा की जाती है। निकेल आप ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ उड़ीसा में इसके भंडार हैं, लेकिन ये अधिकांशतः आयाती हो रहा है। सीसा अर्थात लेड मुख्यतः रवेदार शैलों में चांदी के साथ मिला हुआ पाया जाता है। यह प्री कैम्ब्रियन और विंध्य चूना पत्थर की शैलों में भी पाया जाता है। सीसा वायुमंडलीय संक्षारण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। भारत में सीसा का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का जावर क्षेत्र
सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब जावर में चांदी भी है। अब सीसा और चांदी साथ साथ पाए जाते हैं। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान। यह देश के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है। तो जिप्सम राजस्थान में ही सर्वाधिक है। राजस्थान चूरू बीकानेर की मेखला में जिप्सम बहुलता से पाया जाता है। यह मिट्टी की क्षारीयता दूर कर मिट्टी को उर्वर बनाता है तथा गुणात्मक संवर्धन के पश्चात इसका प्रयोग स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में होता है। क्रोमाइट लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील, ईंट, नमक आदि निर्माण हेतु किया जाता है। क्रोमाइट स्टेनलेस स्टील, ईंट और नमक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन मिनरल बुक 2020 के क्रोमाइट उत्पादन आंकड़ों के आधार पर उड़ीसा का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है और वर्तमान में भी उड़ीसा में ही क्रोमाइट का उत्पादन सर्वाधिक है और केवल कुछ मात्रा में ही कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में क्रोमाइट उत्पादित होता है। भारत में सोना अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है। वर्ष 1920 में कर्नाटक में लगभग 5,91,251 टन सोना अयस्क का उत्पादन किया गया। अब ये 5,51,251 टन सोना उत्पादित नहीं हुआ, सोना अयस्क। अयस्क इसके बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे तब समझेंगे कि इसमें क्या अंतर होता है। झारखंड राज्य में सोना का अल्प मात्रा में उत्पादन किया जाता है। वर्ष 1920 में कर्नाटक देश का एकमात्र प्राथमिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य। तो जहां भी भारत में सोने से संबंधित प्रश्न आए तो तुरंत आंख मूंद के कर्नाटक लगा देना। कर्नाटक का कोलार रायचूर जिला सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में हट्टी सोने की खान, रायचूर से स्वर्ण उत्पादन किया जाता है। कोलार और हट्टी कर्नाटक में स्थित सोने की खानें हैं। भारत में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से सबसे प्रमुख राज्य है। यानी हीरा मध्य प्रदेश में और पन्ना, आप ध्यान रखिएगा, पन्ना की खान से हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडारों की खोज हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड एवं बहरादीन और बस्तर जिले में तोकापाल में की गई है। जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम पाया जाता है। यूपी में ललितपुर जनपद में। केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले के समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनाजाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है मोनाजाइट, जहां भी कहीं मोनाजाइट मिले आंख मूंद के केरल मार देना, क्योंकि ये उसके समुद्री तट पे जो बालू पाई जाती है उसमें है। इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिलीमेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। चाइनोक्ले तथा काओलिन भी राज्य के कई भागों में पाई जाती है। मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम आदि का मिश्रण है। यह केरल के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जो मोनाजाइट है ये कई सारी चीजों का मिश्रण है और ये जितने भी हैं थोरियम, यूरेनियम, सीरियम, लैंथेनम, ये सब हमारे परमाणु ऊर्जा वाले तत्व हैं और ये केरल के समुद्र किनारे तटीय क्षेत्रों में जो बालू है उस बालू में पाए जाते हैं। अब केरल के अलावा भी ये कहीं थोड़ा बहुत मात्रा में मौजूद है, कई जगह इनकी खोज हो चुकी है, लेकिन अधिकांशतः केरल। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार हैं। थोरियम युक्त खनिज मोनाजाइट देश के तटीय तथा अंतर्देशीय पुलिन बालू में अन्य पुलिन बालू खनिज जैसे इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, गार्नेट तथा सिलीमेनाइट के साथ मिलता है। परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संगठक एकक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ने केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के तटीय पुलिन बालू और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के भागों में अंतर्देशीय नदीय पुलिन बालू में 128 बीएसएम निक्षेपों की पहचान का मूल्यांकन किया है। इन 128 निक्षेपों में कुल 12,467 मिलियन टन मोनाजाइट मौजूद है। पखनी किसको बोला इन्होंने? परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा जून 2018 के अनुसार ज्ञात किए गए स्वस्थानीय मोनाजाइट संसाधनों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है। अब ये जो संख्या है बदलती रहती है।
मोनाजाइट से जब भी संबंधित क्वेश्चन आए तो उसका आप केरल ही लगाइएगा, क्योंकि केरल के तट पर ये सबसे ज्यादा मिलता है। इन पुलिन बालू स्थानों पर मौजूद मोनाजाइट में लगभग 9 से 10% थोरियम ऑक्साइड, मोनाजाइट भंडार में लगभग 0.98 टन थोरियम और लगभग 1.12 मिलियन टन थोरियम ऑक्साइड मौजूद है। भारत में पुलिन बालू में उपलब्ध मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। तो मोनाजाइट क्या है? थोरियम का मुख्य स्रोत है। और थोरियम यूरेनियम कितने इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान होना चाहिए। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड उड़ीसा सैंड्स कॉम्प्लेक्स, उड़ीसा ने 2000 टन प्रति वर्ष थोरियम ऑक्जेलेट के साथ साथ नाभिकीय ग्रेड अमोनियम डाइयूरेनियट ट्राइसोडियम फॉस्फेट ब्रल मृदा क्लोराइड के उत्पादन के लिए 10,000 टन प्रति वर्ष मोनाजाइट संसाधन संयंत्र की स्थापना की है। भारत में सॉल्ट कॉमन उत्पादन वर्ष 18-19 में 299.78 लाख टन है, जिसमें गुजरात का हिस्सा 244.16 लाख टन है। यानी सॉल्ट कॉमन का मतलब खाने वाला नमक। तो जो नमक है वो सबसे ज्यादा गुजरात में ही उत्पादित होता है। सॉल्ट उत्पादन में विभिन्न राज्यों का योगदान इस प्रकार है। गुजरात 81.40%, राजस्थान 8.58%, तमिलनाडु 7.96%, आंध्र प्रदेश 1.45%। अब ये उत्पादन इन्होंने दिया 2018-19 के हिसाब से। वर्तमान 2025-26 में इसका जो प्रतिशत हिस्सा है वो बदल सकता है, लेकिन क्रम ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे राजस्थान। गुजरात सर्वाधिक नमक उत्पादित करता है। आगे टेबल दी है प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश, और ये है 2020 के अनुसार। वर्तमान में 2025-26 में एपेटाइट सर्वाधिक भंडार झारखंड में है, रॉक फॉस्फेट राजस्थान, एस्बेस्टस राजस्थान, वेराइट आंध्र प्रदेश, बॉक्साइट उड़ीसा, क्रोमाइट उड़ीसा, कोयला झारखंड, डोलोमाइट छत्तीसगढ़, डूनाइट उड़ीसा, फेल्सपॉर राजस्थान, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, लौहयस्क उड़ीसा, मैग्नेसाइट तमिलनाडु, मैग्नीज उड़ीसा, कच्चा तेल राजस्थान, प्राकृतिक गैस आंध्र प्रदेश, ताम्रायस्क राजस्थान, धातु स्वर्ण, अयस्क नहीं धातु की बात की इन्होंने, तो वो बिहार में। चांदी, अब ये चांदी धातु नहीं, चांदी अयस्क की बात कर रहे हैं, राजस्थान। लौह अयस्क कर्नाटक। अब कौन सा वाला लौह अयस्क? मैग्नेटाइट कर्नाटक में है, और दूसरा लौह अयस्क हेमेटाइट वो उड़ीसा में। और भारत में हेमेटाइट ही ज्यादा होता है, मैग्नेटाइट कम होता है। हीरा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भंडार है हीरे के सर्वाधिक। नेक्स्ट टेबल है भारत प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य। यहाँ ऊपर वाली टेबल में भंडार था, यहाँ उत्पादन है। ये 19-20 के अनुसार टेबल थी। अब 25-26 के अनुसार आप देखिएगा, रॉक फॉस्फेट सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान, बॉक्साइट उड़ीसा, क्रोमाइट उड़ीसा, कोयला उड़ीसा, तांबा मध्य प्रदेश, हीरा मध्य प्रदेश, स्वर्ण कर्नाटक, ग्रेफाइट उड़ीसा 25-26 में उड़ीसा है, लौहयस्क उड़ीसा, मैग्नेसाइट तमिलनाडु, मैग्नीज उड़ीसा, कच्चा तेल राजस्थान, प्राकृतिक गैस आंध्र प्रदेश, चांदी राजस्थान। अब यहाँ एक चीज देखिएगा, एक है मैग्नेसाइट जो तमिलनाडु में है, एक है मैग्नेटाइट जो कर्नाटक में है। अब मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है और हेमेटाइट भी लोहे का अयस्क है। तो जब भी अगर लौह अयस्क पूछा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन, हेमेटाइट पूछा जाए तो भी उड़ीसा में, लेकिन अगर अलग से मैग्नेटाइट पूछ लिया जाए तो कर्नाटक में। आगे प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट। भारत में उपरोक्त में से कौन सा या कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं? इन्होंने प्रमुख खनिज पूछे हैं। अब प्रमुख खनिजों में क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बेंटोनाइट प्रमुख खनिज नहीं है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार बेराइट, बेंटोनाइट, कैल्साइट, कोरंडम, सैफायर, डैशबोर्ड, डोलोमाइट, डूनाइट, पायरोक्सिनाइट, फेल्सपार, फायर क्ले, फुलार्स अर्थ, ग्रेनाइट, जिप्सम और सेलेनाइट, काओलिन, वॉल क्ले तथा अन्य क्ले, और सेल, लेटेराइट, संगमरमर, अभ्रक, ऑर्के, पायरोफिलाइट, क्वार्टज और सिलिका खनिज, स्लेट, सैंडस्टोन, टैल्क, सोपस्टोन और स्टीटाइड।
गौड़ खनिज है, यानी ये प्रमुख खनिज नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विकल्पवत क्रोमाइट, काइनाइट तथा सेलेनाइट प्रमुख खनिज हैं और बेंटेनाइट गौड़ खनिज है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। इन्होंने ऑप्शन ए और डी सही दिया है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार 19-20 में पूरे देश का 100% क्रोमाइट उत्पादन उड़ीसा में हुआ और वर्तमान में भी क्रोमाइट उत्पादन सर्वाधिक उड़ीसा में ही है। वर्ष 19-20 में भारत में 4,41,818 किलोग्राम चांदी का उत्पादन हुआ, जिसमें 4,41,631 किलोग्राम चांदी का उत्पादन राजस्थान में हुआ। राजस्थान आज भी चांदी उत्पादन में अग्रणी है। भारत में उड़ीसा 51% में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है। उड़ीसा में ये प्रतिशत बदल चुका होगा, लेकिन बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण अभी भी उड़ीसा में ही है। इसके पश्चात द्वितीय स्थान पर आंध्र प्रदेश का स्थान है। भारत में उड़ीसा में सर्वाधिक 44% मैग्नीज का भंडार, उड़ीसा में मैग्नीज का भी सर्वाधिक भंडार है। इसके पश्चात कर्नाटक और मध्य प्रदेश का स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलन देखना है। देखो, तावा चित्रदुर्ग, लौह अयस्क बेल्लारी, मैग्नीज भीलवाड़ा, बॉक्साइट कटनी। अब इसमें कौन कौन से सही मैच नहीं है? तो भाई तावा चित्रदुर्ग में नहीं है और मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं है। भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ। इसका सही ऑप्शन हुआ सी, यानी 1-3 सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। कर्नाटक में स्थित बेल्लारी लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग में लौह अयस्क एवं मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। भीलवाड़ा में तांबे के लिए प्रसिद्ध है ये। राजस्थान में मैग्नीज अयस्क का जमाव बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी बॉक्साइट उत्खनन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? अब प्रश्न 2015 का है, स्टार लगा है। वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश था, जबकि इसका सर्वाधिक संसाधन राजस्थान में है। प्रश्न में उत्पादक राज्य के बारे में पूछा गया है, अतः किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं। वर्ष 19-20 में किसी राज्य में एस्बेस्टस का उत्पादन नहीं हुआ, 19-20 और 18-19 में। और वर्तमान में एस्बेस्टस की सबसे ज्यादा जो मात्रा है, जो शीर्ष स्थान है, वो राजस्थान का है वर्तमान में। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, प्राकृतिक गैस नहीं। गोंडवाना में क्या था, ध्यान करो, प्राकृतिक गैस नहीं है भैया, गोंडवाना में था कोयला। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल सही। धारवाड़ खनिज तेल के लिए नहीं, धारवाड़ में खनिज तेल कहाँ था, वहां तो लौह और अलौह खनिज थे, धात्विक अधात्विक खनिज, यानी ये भी गलत। ऑप्शन बी सही है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, इसलिए कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अतः कथन 2 सही है। प्राकृतिक गैस अधिकांशतः अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गोंडवाना संस्तरों में कोयला निक्षेप सर्वाधिक पाए जाते हैं। देखो, गोंडवाना में कोयला है सर्वाधिक। अतः कथन 1 गलत है। धारवाड़ धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, न कि खनिज तेल के लिए। अतः कथन 3 गलत है। हिंद महासागर खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश में इसके पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता है। तो उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया तो प्राकृतिक गैस अधिकांशतः अपतटीय क्षेत्रों में पाई जा रही थी, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश में खासकर केजी बेसिन से काफी मात्रा में गैस का उत्पादन हो रहा है, इसलिए इस समय वर्तमान में अधिकांशतः प्राकृतिक गैस आंध्र प्रदेश में है। पहला नंबर आंध्र प्रदेश। प्रश्न 6, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक चट्टान से संबद्ध करेंगे? तांबा, गॉर्नेट, मैग्नीज, पायराइट। इसका सही उत्तर बी, गॉर्नेट। कायांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार एवं आग्नेय शैलों का होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं। गॉर्नेट का संबंध कायांतरित चट्टान से, गॉर्नेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से होता है। प्रश्न 7, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है।
क्वार्टजाइट किससे होगा? बलुआ पत्थर से। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। चूना पत्थर के परिवर्तन से संगमरमर एवं सैल के परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित सैलों का निर्माण होता है। प्रश्न 8, अयस्क और वे राज्य जहां खनन होता है। सूची 1, सूची 2, मैंगनीज, निकेल, सीसा, जस्ता, एस्बेस्टस। और इधर राज्य है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। 1996-98 में यह प्रश्न पूछा गया, उस समय इसका सही उत्तर था सी। वर्तमान में अगर हम इसकी स्थिति देखें तो मैंगनीज सबसे ज्यादा है उड़ीसा में, निकेल उड़ीसा में, सीसा जस्ता राजस्थान में, एस्बेस्टस ये राजस्थान में। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैंगनीज प्रश्नकाल के दौरान मध्य प्रदेश सही उत्तर था, लेकिन वर्तमान में उड़ीसा सही है। यानी वर्तमान में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम सही है? अब ये 13-14 में पूछा गया था, उस समय ऑप्शन सी सही था। वर्तमान में मैंगनीज उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे उड़ीसा, दूसरा नंबर कर्नाटक, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न 11, यहां भी देखो मैचिंग खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य 2008 का प्रश्न है, उस समय इसका सही उत्तर था ए। वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वो यहां दी है। लौह अयस्क शीर्ष उत्पादक राज्य उड़ीसा, तांबा मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक उत्पादन, भंडार राजस्थान में है, सोना कर्नाटक, अभ्रक झारखंड में है सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान। प्रश्न 12, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? टिन, चांदी, सोना, ग्रेफाइट। तो ये चारों में से किसी में भी नहीं है। भारत प्रश्नकाल में किसी भी खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार ग्रेफाइट के भंडार तथा उत्पादन में भारत वर्तमान में क्रमशः 7वें एवं 6ठे स्थान पर है। भारत ने वर्ष 1920 में इसका 32,936 टन उत्पादन किया। वर्ष 1920 में भारत में इसकी कुल खपत 19,000 टन रही। भारत ने अपनी आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग टिन आयात कर पूरा करता है। इसी प्रकार भारत अपनी आवश्यकताओं हेतु सोना एवं चांदी का भी आयात करता है। प्रश्न 13, सूची 1, सूची 2, मैचिंग खनिज और इधर राज्य। प्रश्न जिस समय का है उस समय के हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही था। वर्तमान में देख लेते हैं क्या स्थिति है। वर्तमान में भी इसकी स्थिति वही है, खनिज तेल गुजरात, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है वर्तमान में? राजस्थान में। जिप्सम राजस्थान, सोना कर्नाटक, बॉक्साइट उड़ीसा। 25-26 में भी यही क्रम सही है, नहीं गुजरात नहीं है, राजस्थान है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? धातु नहीं है यानी अधातु। हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट। तो जिप्सम धातु नहीं है। भारत में अनेक धात्विक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। देश में औद्योगिकरण की गति में तेजी के साथ इन खनिजों का उत्पादन भी बढ़ा है। इन खनिजों का कच्चा माल गालक खनिज और उष्म सह खनिजों के रूप में उपयोग होता है। फास्फोराइड, काओलिन, जिप्सम, मैग्नेसाइट महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज क्या है भाई, ध्यान रखिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य, जिप्सम कहाँ था? राजस्थान। प्रश्न 16, वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, गुणात्मक संवर्धन वैल्यू एडिशन के उपरांत इसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है? ये है भाई जिप्सम। और जिप्सम में इन्होंने जो यहाँ कहा कि गुणात्मक संवर्धन के उपरांत इसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है। तो अगर कहीं हमारे शरीर में फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर लगाते हैं, क्या चीज यूज होती है? पीओपी। हम अपने घरों में जो प्लास्टर, रंग रोगन, पुट्टी कराते हैं उस समय भी पीओपी यूज होता है। पीओपी किससे बनता है? जिप्सम से। वही चीज इन्होंने यहाँ कही, निर्माण क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में। कब? वैल्यू एडिशन के उपरांत। जिप्सम इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में पाया जाता है सर्वाधिक।
राजस्थान स्थित चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर की मेखला में जिप्सम बहुलता से पाया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता दूर कर मिट्टी को उर्वर बनाता है। गुणात्मक संवर्धन के पश्चात इसका प्रयोग स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में होता है। प्रश्न 17, सूची 1, सूची 2, खनिज और प्राप्ति के प्रारूपी क्षेत्र। अब यहाँ इन्होंने एक तरह से एक तरफ खनिज दिए, दूसरी तरफ खान दिए। कोयला, स्वर्ण, अभ्रक, मैग्नीज। तो स्वर्ण कहाँ था? कोलार और हट्टी। बी को लगा दो 3 से। बी का 3, यानी सी और डी नहीं हो सकता। सही ऑप्शन है इसका बी। ए का 2, कोयला, करणपुरा या कर्णपुरा कहाँ था? झारखंड में। सी का 4, अभ्रक, नेल्लौर। मैग्नीज, भंडारा। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। उत्तर एवं दक्षिण कनपुरा खाने कोयला उत्पादन के लिए हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले की हट्टी खाने स्वर्ण उत्पादन के लिए। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला अभ्रक उत्पादन वाला क्षेत्र है। यहां भी देखो मैचिंग मैचिंग, केंद्र और खनिज। ये मैचिंग बहुत आती है, ध्यान रखिएगा कौन सी खान से क्या प्राप्त हो रहा है। माकुम, डली रजहरा, कोरापुट, चित्रदुर्ग। और खनिज है लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी ए का 2, माकुम, कोयला। बी का 1, डली रजहरा, लौह अयस्क। सी का 4, कोरापुट, बॉक्साइट। डी का 3, चित्रदुर्ग से मैग्नीज। सही मैचिंग ये दी है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमगुरी, पेट्रोलियम। लांचगढ़, बॉक्साइट। कांपटी, तांबा। वेल्लारी, लौह अयस्क। यहाँ सी ऑप्शन सही मैचिंग नहीं है, क्योंकि कांपटी में कोयला है। प्रश्न 20, सूची 1, सूची 2, क्षेत्र खनिज। बादाम पहाड़, कोडरमा, मोसावानी, रवा। तावा, लौह अयस्क, खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम और अभ्रक। सही मैचिंग है उत्तर डी। ए का 2, बादाम पहाड़, लौह अयस्क। बी का 4, कोडरमा से अभ्रक। बहुत इंपॉर्टेंट था ये तो, झारखंड, कोडरमा, अभ्रक। सी का 1, मोसावानी, तांबा। रवा, खनिज तेल या पेट्रोलियम। सही मैचिंग ये रही। रवा जो है कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र है, केजी बेसिन, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 21, यहाँ भी वही मैचिंग मैचिंग, लौह अयस्क क्षेत्र हैं, राज्य हैं, इनको मिलाना है। बादाम पहाड़, डली रजहरा, कुद्रेमुख, नोआमुंडी। राज्य है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। सही उत्तर दिया है ऑप्शन सी, ए का 2, बादाम पहाड़, उड़ीसा में। बी का 3, डली रजहरा, छत्तीसगढ़ में। सी का 4, कुद्रेमुख, कर्नाटक में। नोआमुंडी, झारखंड में। कुद्रेमुख, कर्नाटक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सही मैचिंग यहां लिख रखी है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत मैच है? डली रजहरा, लौह अयस्क, हाँ ठीक। राखा, तांबा। नेल्लौर, मैग्नीज, ये गलत है। अमरकंटक, बॉक्साइट। छत्तीसगढ़ में अवस्थित डली रजहरा पहाड़ियां लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। झारखंड में स्थित रावा खान तांबा उत्पादन के लिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में विस्तारित अमरकंटक पठारी क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित नेल्लौर क्षेत्र में मैग्नीज नहीं बल्कि तांबे और अभ्रक का उत्पादन होता है। प्रश्न 23, मैचिंग मैचिंग, खनिज पदार्थ, खनन क्षेत्र, यानी वही खनिज और खान। खनिज पदार्थ ग्रेफाइट, सीसा, लवण, चांदी। खनन क्षेत्र वेल्लारी, डीडवाना, रंपा, जावर। अब जावर से सीसा, जस्ता, चांदी सारी चीजें थी वहां उस एरिया में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी ए का 3, ग्रेफाइट, रामपा। बी का 4, सीसा, जावर से। सी का 2, लवण, डीडवाना। लवण का मतलब होगा नमक से। डी का 1, चांदी, बेल्लारी से। अच्छा, यहां अगर सीसा ऑप्शन नहीं होता तो हम चांदी को जावर से मिलाते, लेकिन सीसा दिया है इसलिए चांदी बेल्लारी और सीसा जावर। सही मैचिंग ये दे रखी है। ग्रेफाइट रंपा आंध्र प्रदेश में है, सीसा जावर क्षेत्र राजस्थान, लवण डीडवाना राजस्थान, तो लवण वही नमक, चांदी बेल्लारी कर्नाटक। 24वां प्रश्न, स्थान खनिज, यहां भी वही मैचिंग मैचिंग। अंकलेश्वर, डली रजहरा, कोडरमा, खेतड़ी। लौह अयस्क, खनिज तेल, तांबा, अभ्रक। अब यहां देखो, अंकलेश्वर जैसे ही दिखाई दे खनिज तेल से मिला दो। खेतड़ी जैसे ही दिखे राजस्थान, क्या था? तांबा दिख रहा है मुझे, मिला दो।
ए का 2, डी का 3। ए का 2 एक में ही है, डी का 3 भी एक में ही है, दोनों में से कोई भी आपको याद होता सही मैचिंग मिल जाती। डल्ली रजहरा, लौह अयस्क, कोडरमा, अभ्रक। कोडरमा भी बहुत इंपॉर्टेंट था, यहां तो 3 इंपॉर्टेंट मिल गए थे। अंकलेश्वर खनिज क्षेत्र गुजरात के भरूच जिले में लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र है गुजरात में। डल्ली रजहरा खाने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, यहाँ लौह अयस्क का उत्पादन होता है। डल्ली रजहरा छत्तीसगढ़, लौह अयस्क। कोडरमा झारखंड में अभ्रक उत्पादन, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ हजारीबाग गिरिडीह जिलों से भी अभ्रक प्राप्त होती है। राजस्थान का खेतड़ी, सिंगाना एवं खोदरीबा और भंगोनी खानों से तांबा प्राप्त होता है। प्रश्न 25, यहाँ भी वही मैचिंग मैचिंग खनिज और उत्पादन क्षेत्र। लौह अयस्क, तांबा, कोयला, अभ्रक। खेतड़ी, केवझर, कोडरमा को यहाँ तांबा दिखा, खेतड़ी से मिला दो। बी का एक ही जगह है, ऑप्शन सी। सही मैचिंग नीचे दे रखी है। लौह अयस्क, केवझर, तांबा, खेतड़ी, कोयला, कोरवा, अभ्रक, कोडरमा। प्रश्न 26, निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। सही क्रम है ए में, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। यानी आपको यह बताना है तांबा कहाँ से उत्पादित हो रहा, सोने की खान, लोहे की खान, कोयले की खान। तो तांबे की खान खेतड़ी है, सोने की कोलार है, लोहा कुद्रेमुख से और कोयला झरिया से। राजस्थान की खेतड़ी खान तांबा उत्पादन के लिए, कर्नाटक की कोलार स्वर्ण उत्पादन, कर्नाटक के चिंगमंगलूर और कुद्रेमुख से लोहा, झारखंड के झरिया से कोयला। प्रश्न 27, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। मैचिंग मैचिंग ही करना है। स्वर्ण, कोयला, तांबा, लोहा, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। कोयला, झरिया, सोना, कोलार, तांबा, खेतड़ी, लोहा, कुद्रेमुख। ए का 2 डी में दिखा। सही मैचिंग आप बनाइएगा। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस राज्य को क्रोमाइट उत्पादन में लौह एकाधिकार है। ये था उड़ीसा। उड़ीसा में क्रोमाइट सर्वाधिक उत्पादित होता है। प्रश्न 29, खनिज और क्षेत्र। जिप्सम, तांबा, रॉक फास्फेट, सीसा और जस्ता। झामर कोटला, रामपुरा गूचा, खो दरीवा, जामसर। तो सब राजस्थान के ऑप्शन दे रखे हैं, आरएएस में पूछा गया है क्वेश्चन। सही ऑप्शन सी। ए का 4 जिप्सम, जामसर में। बी का 3 तांबा, खोदरीवा में। सी का 1 रॉक फास्फेट, झामर कोटला में। और सीसा जस्ता, रामपुरा गूचा में। राजस्थान के झामर कोटला यानी उदयपुर का क्षेत्र रॉक फास्फेट, खोदरीवा अलवर, तांबा, जामसर बीकानेर में जिप्सम तथा रामपुरा गूचा भीलवाड़ा, सीसा और जस्ता के भंडार है। प्रश्न 30, सुमेलित कीजिए। खेतड़ी, झरिया, सिंहभूम, लोहा, तांबा, कोयला। खेतड़ी राजस्थान में है, तांबा उत्पादन। झरिया झारखंड में था, कोयला। सिंहभूम, लोहा। ए का 2, ए का 2 मुझे दिखा, ऑप्शन ए में देखो 2A लिखा है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित प्रमुख तांबा खान है। झरिया झारखंड राज्य की प्रमुख कोयला खान। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लोहा के उत्पादन के लिए। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सम्मेलन नहीं वो देखना है। बैलाडिला मध्य प्रदेश, यही सही सम्मेलन नहीं है। बैलाडिला जो है छत्तीसगढ़ में है, बाकी सही सब सुमेलित हैं। प्रश्न 32, खनिजों के भंडारों की प्रचुरता और संबंधित जिलों को सुमेलित। हीरा, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला। हीरा पन्ना में। ए को 2 से मिला दो। ए का 2 मिला, ऑप्शन ए मिल गया। बाकी मैचिंग आप बनाओ। डिटेल यहां दिया है। प्रश्न 33, सूची 1 सूची 2, सूची 1 सूची 2 वही है। खनिज और खान, कोयला, तांबा, लौह अयस्क, चांदी। इधर है कुद्रेमुख, जावर, खेतड़ी, तलचर। तांबा को खेतड़ी से मिला दो। चांदी को देखो, अब यहाँ सीसा नहीं है ऑप्शन में, इसलिए चांदी को जावर से मिला दो। अब बचा तलचर, कुद्रेमुख, इधर कोयला और लौह अयस्क। हम यहीं से देखते हैं। बी का हमने मिलाया है 3, एक में ही है ऑप्शन सी में, यहीं से मिल गया हमें। अब सारे सही मैचिंग आप देखो। डिटेल यहां दिया है, पॉज करके पढ़ो। 34 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। लौह अयस्क, कुद्रेमुख सही है। मैग्नीज, कोरापुट गलत। तांबा, खेतड़ी,
खेतड़ी या क्षेत्री, जो भी नाम आए। कोयला सिंगरेनी। कोरापुट मैग्नीज से संबंधित नहीं बल्कि ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 35, वही सूची मैचिंग मैचिंग। तावा गैस प्लांट, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम। कोची, औरैया, कोरबा, खेतड़ी। तो तावा को खेतड़ी से मिला दो। ए का 4, खेतड़ी भी कहते हैं, खेतड़ी भी कहते हैं, और कहीं कहीं छितरी भी लिखा हुआ मिल जाता है। अब मैंने ए को मिलाया 4 से, यानी बी और डी नहीं हो सकते। सही ऑप्शन है इसका ए। बी का 2, गैस प्लांट औरैया में। सी का 3, एल्यूमिनियम, कोरबा में। डी का 1, पेट्रोलियम, कोची। सही मैचिंग इन्होंने यहां दी। प्रश्न 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। नहीं, हीरा कहाँ था? पन्ना में। मझगवा मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। नहीं, ये भी गलत। बालाघाट मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में जबलपुर डिवीजन का एक जिला है। इसकी लोकेशन इन्होंने ये दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है। आधे से अधिक भाग वनों से ढका है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से ये जिला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बालाघाट जिला मैग्नीज एवं तांबा का महत्वपूर्ण उत्पादक है। यहाँ से प्राप्त होने वाले अन्य प्रमुख खनिजों में बॉक्साइट, कायनाइट तथा चूना पत्थर प्रमुख है। अतः कथन एक गलत है। देश में 960,000 कैरेट हीरे के प्रमाणिक भंडार अकेले मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मौजूद हैं। हीरा जब भी आए पन्ना लगा दो। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड पन्ना जिले में स्थित मझगवा खान से हीरे का उत्पादन करता है। अतः मझगवा में मैग्नीज के भंडार ना होकर हीरे के भंडार विद्यमान। भाई मझगवा में मैग्नीज नहीं है बल्कि हीरे के भंडार हैं। प्रश्न 37, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ये बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों ललितपुर, महोबा और बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। प्रश्न 38, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? भारत में हीरा कहाँ था? पन्ना में। पन्ना कहाँ? मध्य प्रदेश में। 39, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल में ही हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं रायपुर। हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडारों की खोज छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड एवं देहरादून और बस्तर जिले में तोकापाल में की गई है इनकी खोज। प्रश्न 40, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? यूरेनियम, एंडलुसाइट, पायराइट, डोलोमाइट। तो यहाँ पर यूरेनियम नहीं है, बाकी सारे हैं। ऑप्शन बी। सोनभद्र जनपद में यूरेनियम नहीं पाया जाता। यहाँ चाइना क्ले, डोलोमाइट, एंडलुसाइट, फायर क्ले, लाइमस्टोन एवं पोटास पाया जाता है। यद्यपि ये खनिज धातु नहीं है। यूरेनियम ललितपुर जनपद में पाया जाता है। प्रश्न 41, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? जैसे केरल का इस तरह का प्रश्न आए तुरंत ध्यान में ले आओ, मोनाजाइट। मोनाजाइट में क्या क्या पाया जाएगा? मोनाजाइट में टंगस्टन नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी 1, 2, 3। यद्यपि केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले की समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनाजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिलिमेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। चाइना क्ले अथवा काओलिन भी राज्य में कई भागों में पाई जाती है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम मोनाजाइट से कनेक्ट कर दो तो केरल। केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एर्नाकुलम जिले में उद्योग मंडल अलुवा में स्थित संयंत्र में मानावाला कुरीची तमिलनाडु से प्राप्त मोनाजाइट को संसाधित कर थोरियम उत्पादित करती है। प्रश्न 43, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट, थोरियम। अब यहाँ देखो सारे दे रखे हैं, थोरियम भी है, मोनाजाइट भी है। कंफ्यूज मत हो, इसमें मोनाजाइट लगा के आ जाना। वैसे इसका स्टार दे रखा है, क्यों? केरल के समुद्री तट में मोनाजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट खनिज में थोरियम एवं यूरेनियम भी पाया जाता है। अब सर्वाधिक तो मोनाजाइट है ना, सर्वाधिक मोनाजाइट होने की वजह से इसका सही उत्तर मोनाजाइट होगा। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से पाया जाता है? तो मोनाजाइट, ऑप्शन डी। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है केरल के तट पर, ऑप्शन डी। भारत में मोनाजाइट
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक ये केरल के तट पर पाया जाता है। अब तमिलनाडु में भी है, इसलिए ऑप्शन सी डी माना है। प्रश्न 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं, गलत। केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में यूरेनियम होता है, ज्यादातर थोरियम वगैरह है। मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम तथा लैंथेनम आदि का मिश्रण होता है। ये केरल के तटीय क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार हैं, अतः पहला कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न 47, सूची 1 सूची 2 सुमिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 यूरेनियम केंद्र और राज्य। यूरेनियम केंद्र है दोमाई साइट, लंबापुर, रोहेल, गोगी। राज्य है राजस्थान, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश। भाई ये सब नए नए नाम लग रहे हैं मुझे। इसका सही ऑप्शन ए है। ए को 3 से मिलाया, दोमाई साइट, मेघालय में। बी को 4 से मिलाया, लंबापुर, आंध्र प्रदेश। सी को 1 से मिलाया, रोहिल, राजस्थान में। डी को 2 से मिलाया, गोगी, कर्नाटक में। प्रश्नगत यूरेनियम केंद्र और उनसे संबंधित राज्यों का सही सम्मिलन निम्नानुसार है। लंबापुर पहले आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। प्रश्न 48, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। ध्यान आया, जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए है भाई। जादूगुड़ा पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। 49, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है। तुरामडीह में होता है यूरेनियम का। तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम झारखंड में यूरेनियम खनिज का खनन किया जाता है। यह जादूगुड़ा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ खनन कार्य किया जा रहा है। प्रश्न 50, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। और इसमें दे रखा है पहला बॉक्साइट, दूसरा डोलोमाइट, तीसरा लौह अयस्क, चौथा टिन। छत्तीसगढ़ में ये चारों ही पाए जा रहे हैं। इसकी लोकेशन कौन सा, किस जिले में कहाँ कहाँ है, वो ये दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 51, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पलामू, हजारीबाग, खेतड़ी, क्योंझर। तावा, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट। जैसे मुझे खेतड़ी दिखा, मैंने लगा दिया तांबा से। सी का पहला, यानी ए और सी नहीं हो सकते। यहाँ स्टार दिया है, देख लेते हैं। पलामू लातेहार के गठन से पूर्व में बॉक्साइट का भंडार था। हजारीबाग में अभ्रक का भंडार है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी तावा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा में स्थित क्योंझर मैग्नीज खदान के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 52, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। छोटा नागपुर किस लिए था, खनिज संसाधनों के लिए। छोटा नागपुर पठार विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुशल श्रमिक, जल विद्युत और उपजाऊ मृदानी खनिज हैं। प्रश्न 53, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से ज्यादा। तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए। प्रश्न 54, सूची 1 सूची 2 स्थान सही उत्तर मैच। खनिज स्थान कोयला, तांबा, मैंगनीज, भूरा कोयला, लिग्नाइट। गिरडीह, जैनकोंडम, अलवर, धारवाड़। इनको मैच करना है, सही मैचिंग। उत्तर सी, पहले का 1 कोयला, गिरडीह। बी का 3 तांबा, अलवर। सी का 4 मैग्नीज, धारवाड़। और डी का 2 भूरा कोयला, लिग्नाइट, जैनकुंडम। अब इसकी सही मैचिंग करके इन्होंने यहाँ लिखा है। गिरिडीह झारखंड में है, इंपॉर्टेंट जगह है। तावा, अलवर, राजस्थान। मैग्नीज, धारवाड़, कर्नाटक। भूरा कोयला, लिग्नाइट, जैनकुंडम, तमिलनाडु। प्रश्न 55, सूची 1 सूची 2 मैचिंग करनी है। खनिज और खनिज क्षेत्र गुरु महिसानी, तलचर, जादूगुड़ा, जावर। सीसा, यूरेनियम, लौह अयस्क, कोयला। अब इधर चांदी नहीं है तो जावर को सीसा से मिला दो। डी का 1, यानी डी और बी नहीं हो सकते, सही उत्तर है इसका ए। ए का 3 गुरु महसानी, लौह अयस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बी का 4 तलचर, कोयला। सी का 2 जादूगुड़ा, यूरेनियम। ये भी इंपॉर्टेंट है झारखंड में। सही मैचिंग इन्होंने यहाँ दे रखी है। प्रश्न 56, खनिज 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है, ये भी मैच करने हैं। तावा झारखंड में नहीं यार, तावा झारखंड में कहाँ है, गलत। निकेल उड़ीसा में, हाँ निकेल उड़ीसा में था। टंगस्टन केरल नहीं, यानी एक ही सही है, ऑप्शन बी। तांबे का मेन स्रोत राजस्थान में, उत्पादन मध्य प्रदेश में। निकेल उड़ीसा में और टंगस्टन कर्नाटक में।
प्रश्न 57, सूची 1 सूची 2 खनन क्षेत्र और खनिज। देखो, गुरु मैसानी, तलचेर, जादूगोड़ा, जावर, जस्ता, यूरेनियम, लौह अयस्क, कोयला। अब यहाँ जावर है डी में और इधर ना सीसा है ना चांदी है, तो जावर जस्ता डी का 1, यानी ए और डी नहीं हो सकते। सही उत्तर है इसका सी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट, गुरु महसानी, जादूगोड़ा इंपॉर्टेंट है, जादूगोड़ा यूरेनियम सी का 2, और गुरु महसानी, लौह अयस्क, तलचेर, कोयला। सही मैचिंग यहाँ दे रखी है। प्रश्न 58, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांवर झील में कितना उत्पादन होता है? ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि सांवर झील राजस्थान में ही है। यहाँ स्टार दिया है, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। डिटेल नीचे दे रखी है, इस बॉक्स में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो इन्होंने उत्पादन दिया है वो 8, 19, 31, 41, और जबकि राजस्थान से नमक का उत्पादन हो रहा है लगभग 8%, और उसमें से सांवर झील हो रहा है लगभग 0.78%, यानी आप 1% के आसपास मान सकते हो सांवर झील से, तो कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। प्रश्न 59, कौन सा सही सुमेलित? मैग्नीज, वेलाडिला, बॉक्साइट, लोहरदगा, लोहा, कोडरमा, अभ्रक, कल्चर। तो इसमें सही है ऑप्शन बी, बॉक्साइट, लोहरदगा। बॉक्साइट के भंडार झारखंड के लोहरदगा में पाए जाते हैं, जबकि कोडरमा, अभ्रक, कल्चर, कोयला, वेलाडिला, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 60, सूची 1 सूची 2 बड़े पैमाने पर उद्योग किया जाता है और खनिज। अच्छा, ये खनिज किन उद्योगों में काम आते हैं, वो मैचिंग करनी है। चूना पत्थर, कॉपर या तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज। तो चूना पत्थर किस काम में आएगा? सीमेंट उद्योग में। जहां भी चूना पत्थर पाया जाएगा वहां सीमेंट उद्योग होगा, यानी एक का एक मिलाया, मुझे पहला ही ऑप्शन क्लियर मिल गया। कॉपर बिजली का सामान बनाने के लिए, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण, और मैग्नीज इस्पात के लिए। बाकी डिटेल इन्होंने सही से यहाँ मैच कर रखा है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।